नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं और उसका इम्पैक्ट आगे मार्केट पर क्या होगा। तो पहली खबर ये कि क्रूड में एक बार फिर से तेज़ी आ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल के पार चला गया है। WTI क्रूड $67 प्रति बैरल के ऊपर है और MCX पर भाव 4,875 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। यूरोप के कई देशों में कोरोना की जो पाबंदियां थी वो हट गई हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब डिमांड यहां पर बढ़ जाएगी और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। चांदी में शानदार तेजी है, 74,000 के पार निकल गई है चांदी और फिलहाल करीब 500 रुपए की मजबूती है। कल करीब 2300 रुपए तक दाम चांदी के बढ़े थे, जोरदार तेजी आई थी और 2 दिन में चांदी 3,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की तो सोने पर आज दबाव है। कल की बड़ी तेजी के बाद सोने में प्रॉफिट बुकिंग है। MCX पर भाव 48,300 रुपए तक फिसला है, करीब $150 की कमजोरी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $1,870 के ऊपर है। कल 800 रुपए तक दाम गोल्ड के बढ़े थे। मेटल में बेस मेटल में तेजी का रुख है और जिंक 240 के ऊपर है, करीब 1.5% की मजबूती है। कॉपर 790 के करीब है, यहाँ पर भी तेजी है। अप्रैल में चीन की इकोनॉमी में रिकवरी आई है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चना वायदा काफ़ी ज़्यादा गिरा है और हालांकि इंट्राडे में दाम करीब 3.5% तक लुढ़के थे, अब भी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। 5200 रुपये तक भाव फिसल गया है। वजह यह है कि दाल कीमतों पर सरकार ने काफ़ी सख्ती बढ़ाई है। एक तो पहले बहुत सारी दालों के इंपोर्ट को मंजूरी दी गई और अब राज्यों से ये कहा गया है कि दाल कीमतों पर नज़र रखें और जो इंपोर्टर्स हैं, जो मिलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके स्टॉक की जांच भी हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि मार्केट में सप्लाई कम ना हो। उसका इम्पैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो ये 5 खबरें हो गई, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आप ट्रेड कहाँ पर ले सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, SMC कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चांदी से करते हैं, सिल्वर से। चांदी पर क्या व्यू है वंदना जी आपका? बहुत अच्छी तेजी हमने देखी है। आज जो लोग ट्रेड लेना चाह रहे हैं चांदी में, उनके लिए क्या है इस मार्केट में? जी मृत्युंजय जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे 3,000 रुपए की ऑलरेडी यहाँ पे मूव आई है, लेकिन बेस मेटल की तेजी और जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा था कि 48,200 एक काफी बढ़िया रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर यहाँ पे गोल्ड की क्लोजिंग हुई है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि टेक्निकल लेवल को भी इस कमोडिटी ने सरपास किया है। अब आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 74,000 से लेके 73,000 एक न्यू यहाँ पे सपोर्ट की तरह बनेगा चांदी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आज हाई लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। इंट्राडे जो भी हाई लगा है, तो करेक्शन पे थोड़ा सा यहाँ पे बाय करना चाहिए। 73,500 के लेवल पे बाय करना होगा। 74,100 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 73,200। ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे मृत्युंजय जी, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निचले स्तर पे फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी और ये बुल रन जो है अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये तेजी अभी कंटिन्यू रह सकती है। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक पर आपका क्या व्यू है? क्या जिंक में अभी बाई करके चलना ठीक है, खरीदना चाहिए इस प्राइस पे? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे बेस मेटल में सेंटीमेंट देखा गया आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन जिंक देखे तो आउट परफॉर्म कर रही है यहाँ पे और ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन वगैरह हो रहे हैं, क्रूड पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, बेस मेटल पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और यूएस में जिस तरीके से इकोनॉमी खुल रही है, यूरोपियन यूनियन में इनफैक्ट मॉल में भी एंट्री उन्होंने अलाउ किया कि जो वैक्सीनेटेड है वो मॉल भी जा सकते हैं। तो ये कमोडिटीज के डिमांड जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बढ़ते रहेंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या आपको सॉफ्ट कमोडिटीज हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक में भी बाइंग में बने रहना चाहिए। 241 के लेवल पे मैं यहाँ पे बाइंग सजेस्ट करूंगी। मुझे लग रहा है 243 तक एक मॉडरेट टारगेट लेके चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 240 रुपीज का। ठीक है, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? क्या नेचुरल गैस में अभी ट्रेड लेना चाहिए? पहला सवाल तो ये। और अगर ट्रेड लेना चाहिए तो किस तरह का ट्रेड? खरीदारी का ट्रेड या बिकवाली का ट्रेड?
जी मृत्युंजय जी, ये कमोडिटी बहुत शानदार मूव इसने कल दिखाया और एक टेक्निकल ब्रेकआउट था क्लियर यहाँ पे। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने देखा था 205 से लेके 220 तक का एक यहाँ पे एक रेंज था, उस रेंज को इस कमोडिटी ने ब्रेक किया है। आज के सेशन में थोड़ा-सा करेक्शन आ रहा है ऊपर की साइड से कल के उछाल के बाद। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन का और वेट करना चाहिए, 225 एक अच्छा लेवल होगा। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बार बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 234 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा, 221 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। दूसरी चीज़ है कि टेक्निकल ट्रिगर के साथ यहाँ पे फंडामेंटल्स भी है कि थोड़ा-सा वार्म आने वाला जो 2 हफ्ता है वो थोड़ा-सा वार्म होगा और यहाँ पे ये कूलिंग डिमांड को फुलफिल करेगा नेचुरल गैस। तो डेफिनिटली यहाँ पे इन्वेंटरीज़ में भी इस हफ्ते हम थोड़ा-सा असर आते हुए देखेंगे। इन्वेंटरीज़ थोड़ा-सा यहाँ पे डिक्लाइन साइड होनी चाहिए और ओवरऑल अगर मेरे से टारगेट पूछा जाए नेचुरल गैस का, तो यहाँ पे मैं सेकंड टारगेट भी देना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 234 रहेगा, इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो 242 यहाँ पे सेकंड टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये रहा है आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। कॉटन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉटन में कोई ट्रेड लेना अभी ठीक है या थोड़ा अवॉइड करें? मृत्युंजय जी, बाहर की मार्केट भी अभी इंटरनेशनल मार्केट फर्म है और हमारी मार्केट जो है वो अब धीरे-धीरे यहाँ पे एक्सपोर्ट खुल रही है। तो मेरे ख्याल से इसका जो फ़ायदा है, थोड़ा-सा वहाँ की मार्केट में स्लगिश ट्रेंड आता भी है, लेकिन हमारे मार्केट में एक बुल रन जो है थोड़ा-सा यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ 22,250 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 22,400 से 450 तक का जो एक रेंज है वो यहाँ पे अचीव हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा ₹22,175 का। अच्छा, ठीक है। और मस्टर्ड पर आपका व्यू, मस्टर्ड में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं? मृत्युंजय जी, चाहे ऑयल सीड्स हो या पल्सेस हो, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन कंसर्न बहुत ज़्यादा हो गया, 10% से ऊपर है यहाँ पे डब्ल्यूपीआई और गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन ले रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा प्रेशर जो है हायर साइड से दिखना चाहिए। तो जो भी अपसाइड यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे मैं बिकवाली की यहाँ पे सलाह दूँगी फिलहाल मस्टर्ड में। जो जून कॉन्ट्रैक्ट है, उससे मैं कह रही हूँ कि थोड़ा-सा करेक्शन आता है, 73.50 के करीब आता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा-सा शार्प फॉल देखने को मिलेगा ₹200 का। तो 73.50 से नीचे यहाँ पे सेलिंग करें, 71.50 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस जो है वो 74.50 रुपीस का होना चाहिए। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका है। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर। और कैसे हैं सर कोरोना काल में? जी नमस्कार, पूछें। सर मैंने बहुत बढ़िया कॉपर कैलाश की। जी, और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। आप अच्छे हैं? हाँ एकदम अच्छे हैं सर, आपकी दया से। सर कॉपर में मैंने जी, जी, कैरी जी, फॉरवर्ड कर रखी है करंट मंथ की 10 लॉट शॉर्ट की पोजीशन 769.50 पे। तो क्या करना चाहिए? अभी तक मैंने होल्ड कर रखी है। अच्छा 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 अच्छा, बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, बेस मेटल जितने भी हैं उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई है। रीज़न भी यहाँ पे रहा है कि लगातार यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई है और माइनिंग जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे सफ़र किया है और जो सप्लाई साइड है टाइट रहा है कोविड की वजह से। तो ये 2 फैक्टर्स ने काफ़ी जंप कराया है बेस मेटल काउंटर को। यहाँ पे ये सलाह दूँगी, अगर इनका मे कॉन्ट्रैक्ट का मुझे लग रहा है कि एक बार 75 तक का जो रेंज है वो यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकता है। वहाँ पे सर मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा-सा लॉस में लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि ओवरऑल ये कमोडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो डाउनसाइड बहुत दिन देर टिकेगा नहीं, तो 775 से 772 का रेंज आता है, वहाँ पे सर एक बार थोड़ा-सा आपको एग्ज़िट करना होगा। कॉपर में पोज़ीशन बनानी है तो आपको बाय साइड में रहना चाहिए और करेक्शन पे बाय करके चलना चाहिए। जो आपका टारगेट रहेगा वो 800 का रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अगला सवाल है बलवीर सिंह का, अमृतसर से। पूछिए बलवीर जी। सर जिंक और नेचुरल गैस में पोजिशनल व्यू से क्या करना चाहिए? जिंक और नेचुरल गैस में आप कह रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेड क्या लेना चाहिए? बताइए वंदना जी, क्या ट्रेड आप देख रही हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे लग रहा है कि जिंक और नेचुरल गैस दोनों ही ऐसी कमोडिटी जिसमें फर्दर अपसाइड आते हुए हम देख सकते हैं। जिंक ऑलरेडी इसने काफ़ी बड़ा मूव दिया है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ कि यहाँ से ₹10 की मूव आएगी। तो जिंक पे मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि अपसाइड की तरफ हम 246 से 247 तक के प्राइसेस आते हुए देखें, लेकिन इस टारगेट को ध्यान में रख के चलिए कि बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं है जिंक में। ऑलरेडी
रिकॉर्ड हम लोग मूव आते हुए देख चुके हैं। नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जो काफ़ी रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रही थी और इसने रेंज को ब्रेक करा है। तो इसमें मेरी सलाह रहेगी कि इसमें थोड़ा-सा आप लंबा टारगेट लेके चल सकते हैं। आप यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको 225 के लेवल पे एक बार बाइंग करना चाहिए। 242 से लेके 245 तक अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो इसको टारगेट रखिए। इस पोजीशन के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 218 रुपए का होगा। ठीक है। चने पर वंदना जी आपका क्या व्यू है? चने के दाम बहुत गिरे हैं क्योंकि सरकार ने भी सख्ती बढ़ाई है दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर। तो क्या अभी आपको लगता है कि चना वायदा और नीचे जाएगा? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से सरकार की नज़र है कि इंपोर्ट भी कराया जाए डिफरेंट पल्सेस को, और इन्फ्लेशन पे काफ़ी सजग हो गई है सरकार यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस पे एक बार प्रेशर आएगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 5100 से 5150 तक के जो प्राइसेस है वो आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2% 2.5% का जो डाउनफॉल है वो लगातार यहाँ पे आ रहा है। तो 5000 से 5100 का जो लेवल है वो एक यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट फिलहाल मुझे दिख रहा है, और वहाँ तक मुझे लग रहा है कि सेलिंग पोजीशन में ही रहना चाहिए। और जो यहाँ पे स्पॉट में फिजिकल होल्ड करके रखे हैं उनसे मेरी ये सलाह रहेगी कि ये जो करंट लेवल है ये भी काफ़ी बढ़िया लेवल है जहाँ पे अपने माल को बेच सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि 200-300 का हम फॉल आते हुए देखें। ठीक है। अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। हेलो सर जी, नमस्कार। सर जी, मैं छोटा बच्चा हूँ। नमस्कार, पूछिए। कुमार सहता कब हो जाएगा? अच्छा, चलिए सवाल लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया कि किस कमोडिटी पर आपका सवाल है, लेकिन ठीक है कि आपने सवाल पूछने का साहस किया। अच्छा, ग्वार, हाँ मेरी टीम बता रही है कि आपने ग्वार पर सवाल पूछा है। तो बताइए वंदना जी, ग्वार में अभी क्या आउटलुक आपको लग रहा है, क्या प्राइस आगे हो सकता है? जी मृत्युंजय जी, काफ़ी बढ़िया सवाल है। ये छोटे हैं फिर भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया कमोडिटी को चुना है, और मुझे लग रहा है कि ग्वार ऐसी कमोडिटी है जिसमें काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला है। और ग्वार में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से थोड़ा-सा यहाँ पे फसल कम होने की भी उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है, और क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और इसके डेरिवेटिव्स जो चूरी कोरमा है उसका भी यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। और एक बार जब मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी एक्सपोर्ट थोड़ा-सा यहाँ पे खुलता है, तो ये कमोडिटी ऐसी है कि अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 46 से 4700 तक के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इस सीजन में थोड़ा-सा मिड टर्म की बात की जाए तो 4600-4700 तक ग्वार के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ग्वारगम की बात की जा रही है तो मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में भी 7000 से 7200 तक का जो लेवल है वो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।